हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है। हम लोग ये कर रहे हैं आपका जो पेपर 1 का ईवीएस है उसको, ठीक है। पेपर 1 का जो ईवीएस है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जितने भी लोग को एग्ज़ाम है सीटेट का जिनका पेपर 1 है वो सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो ईवीएस का पूरा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछा गया कौन सा ऐसा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है जो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा गया है हंगुल मृग, ठीक है। इसके जो संरक्षण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है उसका नाम है आपका दाचिगाम, ठीक है। जो आपका दाचिगाम है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, ठीक है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, ठीक है। कीटभक्षी पौधा उसको बोलते हैं जो पौधा क्या चाहिए, कीट को खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कीटभक्षी पौधा, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डायोनियो, नेफ्थेंस, एजिडिटेम और सनडायो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, एजिडिटम, ठीक है। एजिडिटम जो है ये आपका कीटभक्षी पौधा नहीं होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, ठीक है। और ये और कौन कौन से 8 राज्य है उसके लिए हम बताते हैं आपको। एक ट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं मित्र पर गमछा, ठीक है, झार, ठीक है। इसमें आपको हो जाएगा मिस हो जाएगा मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है तो गलत है, महाराष्ट्र तो नहीं होगा। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, देखिए इसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। आप जो ट्रिक है उसको देख लीजिएगा कि ट्रिक जो है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की प्रकृति है। देखिए जो ईवीएस है उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। देखिए जो आपका ईवीएस है इसकी आपकी प्रकृति एकीकृत है, ठीक है, एकीकृत है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए, ठीक है। देखिए बोला गया है जो पशु होते हैं उनके संरक्षण पर, ठीक है, छात्रों को संवेदित करने के लिए कौन सी नीति सबसे अच्छी रहेगी उसको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 नीतियाँ हैं, कहानी का विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टिया और कविताएं, ठीक है। 4 आपके नीति है। सबसे अच्छी नीति कौन होगी वो पूछा गया है। देखिए तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर कहानी का विवरण, ठीक है, ये बात सही है। किसी भी बच्चे को पहले कहानी का विवरण बताएंगे और हास्य चित्र की पट्टिया, यानी कि ऐसा चीज़ कुछ करेंगे जिससे बच्चों को क्या हो, आनंद आए, मज़ा आए, उनको पढ़ने में उनको मन लगेगा। और फिर उनको कुछ कविताएं सुनाएंगे जिनसे उनको क्या है, बच्चे को कविताएं सुनने में मज़ा आता है। यानी कि कहानी का विवरण और हास्य चित्र की पट्टिया दिखाएंगे और कविताएं दिखाएंगे, यानी कि बच्चों को जिस चीज़ में मज़ा आता हो वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे जो है किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। यानी कि आपका ACD आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो आपका ईवीएस है ये छोटे बच्चों का क्लास का है, तो छोटे बच्चों की क्लास में किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। देखिए, जब हम ईवीएस का मूल्यांकन करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सामाजिक कौशलों के सूचक हो सकता है, जो क्या चीज़ बच्चों को सामाजिक कौशल को बताएं। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, साझा करना और मिलकर कार्य करना। यानी कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार्य करता है या फिर उनके साथ में सहयोग से काम करता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या चीज़ सामाजिक कौशल का गुण विकसित है। ठीक है, यानी कि साझा करना और मिलकर कार्य करने वाले बच्चे के अंदर क्या है सामाजिक कौशल है, इसीलिए किसी भी चीज़ को क्या चीज़ अपने साथ दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, फिर है ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बात सही है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज बिंदु बने होते हैं। ठीक है, मोटे कागज के बिंदु बने होते हैं। ठीक है, उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। देखिए, फिर से पढ़िए क्या बोला गया है। ब्रेल लिपि हम जानते हैं कि उनके लिए ये हेल्पफुल होता है जिनको क्या चाहिए आँख से दिखता नहीं है, उनको पढ़ने के लिए होता है। कैसे बना होता है, इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ठीक है, उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू कर पढ़ सकता है। यह लिपि आधारित है। यानी कि जो लिपि है ये इसमें तो ऐसा बात है कि इसमें उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, लेकिन कितने बिंदु बने होते हैं उसको पूछा गया है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि जिस पर आपका 6 बिंदु बने होते हैं। ठीक है, इसमें आपका 6 बिंदु बने होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह भारत के मानचित्र पर कोलकाता, यानी कि कोलकाता क्या है पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। देखिए, आपकी भारत की जो मानचित्र है, जानते हैं जो भारत की मानचित्र है वो आपका ऐसे कुछ है। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ भारत की मानचित्र है। बोला गया इस पर जो कोलकाता है वहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक कोई रेखा खींचते हैं तो इस रेखा पर कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। ठीक है, देखिए कोलकाता आपका इधर कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार हमारा इधर ही है, कोलकाता भी आपके इधर ही होगा, पश्चिम बंगाल बे बंगाल के पास होगा। ठीक है, कोलकाता इधर कहीं होगा। जो चंडीगढ़ होगा ये आपकी पंजाब की राजधानी है, तो पंजाब तो कहीं आपका इधर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इस सर कि आपका इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। ठीक है, यानी कि आपका जो कोलकाता है वो तो आपका पूर्व में है। ठीक है, और जो आपका चंडीगढ़ है ये आपका किधर है, नॉर्थ, और यानी कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर कोलकाता है इसके इस अपेक्ष में नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि आपका उत्तर और पश्चिम दिशा में है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, और जो हमारा ये भारत का जो मानचित्र है फिर से बनाते हैं इसको हम, ये यहाँ पर अच्छा से नहीं बन पाएगा, जैसे ही बन रहा आपको बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे हमारा जो मानचित्र है, यहाँ पर हमारा क्या है कोलकाता है। ठीक है, ये आपका हो गया ईस्ट, और यहाँ पर आपका क्या है पंजाब यानी कि चंडीगढ़ है। ऐसे हम लाइन खींचेंगे तो इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी कि जो यहाँ पर जो है यहाँ पर है, कहाँ पर है ये आपका उत्तर और पश्चिम में है, यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अगर आप हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन का एक सीरीज आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थियों से कहा जाए। देखिए, जल संरक्षण जो है पढ़ाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा, 4 ऑप्शन है, इसे देखना है। देखिए, इसमें हम बोल सकते हैं जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठा करना। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया है जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। फिर तीसरा है वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाया। चौथा है उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना
जो वे जल का उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है जल संरक्षण, यानी कि जल को कैसे बचाया जाए। इसको पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले बच्चों को बोलेंगे कि आप उन सभी गतिविधि को बताएं जिसको बिना जल के उपयोग के कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को बिना जल के उपयोग को करेंगे तो जल की क्या होगी, बचत होगी, जल का क्या होगा, संरक्षण होगा। तो हम बोल सकते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, ठीक है, ये कि यानी कि जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चे जान पाएंगे कि हम ये सब काम बिना जल के भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा, जल का बचाव होगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थियों जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को भिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोने से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोते हुए देखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने के लिए सर्वोत्तम व्याख्या है। बच्चे ने इतना कथन बोला है, इनमें सबसे बढ़िया कथन कौन सा है जिस पर क्या चीज़ अध्यापिका जो है वो कक्षा में चर्चा कर सकती है। ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करना। देखिए, कोई बच्चा बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन से, कोई बच्चा बोल रहा है कि ब्रश ले, तो ये बात है कि इसमें असमानता हो जाएगा और हम बच्चों को कभी भी असमानता की भावना उत्पन्न नहीं करने देंगे उनके मन में, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करना, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन था उसको तो हम काट दिए थे क्योंकि उसमें क्या चाहिए, असमानता का बात था, लेकिन इसमें क्या है, बी ऑप्शन, इसमें बोला गया विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। बात सही है, बच्चे जो घर में देखते हैं उस पर वो सोचेंगे, विचारेंगे, तो उनमें क्या होगा, बुद्धि बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन सी है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, यही बात सही है, बच्चे इस पर विचार करेंगे, कपड़े धोने के कोई और तरीका को खोजेंगे। तीसरा है मैं कपड़े धोने की प्रक्रिया सीखना, ये भी बात सही है, बच्चे को खुद के कपड़ा धोने का प्रक्रिया का ये सीखेंगे, यानी कि जहाँ पर भी आपका पॉजिटिव चीज़ होगा वो बच्चे को करने के लिए बोलना है, यानी कि बी, सी और डी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। देखिए, सहयोग की भावना से कार्य करने का तरीका ये चारों ऑप्शन में से किससे बच्चा सीख सकता है वो पूछा है। यहाँ पर बोला गया है परिवार, खेल और परिवार, समाज और खेल प्रयोक्ताएं आयोजित करना। देखिए, परिवार भी होगा, समाज भी होगा और खेल भी होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है परिवार, समाज और खेल। यहाँ पर है चिराव नृत्य में व्यक्तियों बांसों की डंडिया को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं, जैसे कि ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है, नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है, यानी जो इसमें जो चिराव नृत्य, चिराव ये किस राज्य का क्या चीज नृत्य ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो चिराव नृत्य है ये आपका किया जाता है मिजोरम में। ठीक है, यानी जो आपका चिराव है ये आपका मिजोरम में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।